Good morning, students. Today our topic is markets around us. चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, क्लास 7। तो आज हम पढ़ते हैं मार्केट्स एवरीवेयर। हमने काफ़ी सारे मार्केट के बारे में बात कर ली जहाँ पर गुड्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। बहुत सारी वैरायटीज़ होती है और अलग अलग तरीके से की सर्विस उन्हें प्रोवाइड की जाती है। और जो ये मार्केट हैं ये किस स्पेसिफिक लोकेलिटी में होते हैं, इनका काम करने का तरीका या जो टाइम है वो भी कुछ पर्टिकुलर होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ की सर्विस के लिए मार्केट में जाएं, जिसको ख़रीदने के लिए मार्केट में जाएं, क्योंकि आजकल इंटरनेट फ़ोन के थ्रू भी आप इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आप इन चीज़ों को पा सकते हैं क्योंकि घर पर ही चीज़ों को डिलीवर कर दिया जाता है। अब जैसे कि बहुत सारे नर्सिंग होम्स या क्लिनिक को आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव भी वेट करते होते हैं क्योंकि वो भी वहाँ पर सामान बेचने के लिए आते हैं। कुछ मेडिसिन्स या एप्लेट्स वगैरह जो डॉक्टर के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको वो वहाँ पर बेचते हैं। तो इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग डिफरेंट तरीके से होता रहता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट में जाके सामान को ख़रीदना पड़े। अब जो मार्केट है, हम कुछ मार्केट के बारे में पढ़ लिया है कि कुछ मार्केट को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, कुछ मार्केट ऐसी हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो गुड्स हैं जो बेचे जाते हैं, जो ख़रीदे जाते हैं, वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, तो इसी वजह से हमें चीज़ों की अवेयरनेस नहीं होती। अब बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं होता कि कैसे वो बेची जाती हैं और कैसे ख़रीदी जाती हैं। जैसे कि एक फार्मर को जो है वो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो ये सब चीज़ें परचेज़ करता है शहर की किसी स्पेसिफिक शॉप पे या फिर किसी फैक्ट्री से। तो हम तो वो चीज़ यूज़ नहीं करते, तो हमें पता नहीं होता कि वो कैसे बेची जाती हैं और कैसे ख़रीदी जाती हैं। तो जैसे कार फैक्ट्री की बात करते हैं तो कार फैक्ट्री का या परचेज़ कहाँ से होती है, जैसे इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सेस, व्हील्स एट्सेट्रा। हमें नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे बेची और ख़रीदी जाती हैं क्योंकि हम फाइनल प्रोडक्ट को ही यूज़ करते हैं। हम तो शोरूम में जाते हैं और सीधा कार ख़रीदते हैं। अब पढ़ते हैं मार्केट्स एंड इक्वलिटी। हम ऑलरेडी उन शॉप्स ओनर की बात कर चुके हैं जो वीकली मार्केट में बैठते हैं और जो शॉपिंग कम्प्लेक्स में बैठते हैं। ये डिफरेंट पीपल्स होते हैं। एक होते हैं स्मॉल ट्रेडर्स, एक होते हैं बिग ट्रेडर्स। अब जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके पास कम पैसा होता है अपनी शॉप को चलाने के लिए। जो बिग ट्रेडर्स होते हैं उनके पास खूब सारा पैसा होता है अपनी शॉप को सेटअप करने के लिए। ये दोनों ही ट्रेडर्स ये दोनों अनइक्वल अमाउंट को अर्न करते हैं, मतलब प्रॉफिट इनका अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि अगर हम वीकली मार्केट की बात करें तो इस जो ट्रेडर्स होते हैं उसके पास उतना प्रॉफिट नहीं आता जितना प्रॉफिट रेगुलर शॉप ओनर के पास आता है जो शॉपिंग कम्प्लेक्स में बैठते हैं। अब जो बायर होते हैं वो भी डिफरेंट जगह पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कि मेजॉरिटी जो लोगों की है वो चीपर गुड्स को ख़रीदना अफोर्ड कर पाते हैं रादर दैन बाइंग ब्रांडेड वंस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं बायर और सेलर पर कि कहाँ वो चीज़ें बेची जा रही हैं, किस तरीके की मार्केट है और किसके पास कितना पैसा है। तो मनी पर भी ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।